नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं आपका जो ऋतुकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें बिहारी जी के जो दोहे हैं, बिहारी सतसई जो ग्रंथ है इनका, इनसे लिए गए हैं बिहारी जी के दोहे। विगत जो वीडियो था उसमें हमने बिहारी जी के 5 दोहे हमने पढ़े। उसमें आपने मंगलाचरण के रूप में राधा अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा जी का जो मंगलाचरण है वो बिहारी जी किस प्रकार से करते हैं, अपने सांसारिक बाधाओं को पार करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए वो राधा जी से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो हम पद है, हम कल 5 पद हमने पढ़ लिए थे, 5 दोहों की व्याख्या हमने कर ली थी। आज हम आगे चलते हैं, आगे के जो दोहे हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी सतसई से ये दोहे हैं, उद्धृत है। अगर इसको प्रश्न में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत दोहे, प्रस्तुत दोहा बिहारी जी के बिहारी सतसई ग्रंथ से उद्धृत है। ठीक है, तो पहला जो दोहा आप देखिए इसमें, ये बिरिया नहीं और की तू करिया वह सोधी, पाहने नाव चढ़ाई कीने पार पयोधी, बिहारी कीने पार पयोधी। तो इस पंक्ति में देखिए, इस पंक्ति में बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से बात कही है कि प्रश्न में आप लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई के, बिहारी जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई के दोहों से उद्धृत है या उद्धृत है। इसमें इस पहले वाले दोहे में कोई गुरु है, वो अपने शिष्य या अपने साथी को भगवान को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं, भगवान ही मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र सहारे हैं, वो ही शरणदाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसमें कि ये विरिया का अर्थ होता है वारी या समय, नहीं है और की मतलब अन्य की, अर्थात अन्य साधनों की इस अवसर पर यह अवसर अभी नहीं है कि हम अन्य की सांसारिक विषयासक्तियों का जो है अनुसरण करें, सांसारिक विषयासक्तियों में डूबे, यह समय अभी ऐसा नहीं है। तू करिया वह सोधी, सोधी मैंने खोजबीन करना, खोज करना, सुधि लेना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, खोज करना, सुधि लेना, ये इसका अर्थ होगा। करिया का अर्थ होता है जो पतवार चलाने वाला होता है, उसको कहते हैं पतवार चलाने वाला, अर्थात कर्णधार। करिया माने कर्णधार, यानी जो नाव को चलाता है। तो यहाँ पर ईश्वर के लिए इसमें बात कही गई है कि ईश्वर है वो इस संसार रूपी सागर से हमें पार करता है। तो उस कर्णधार यानी ईश्वर को हम कर्णधार बना ले, वही हमारा कर्णधार है और वो इस जीवन रूपी नैया को इस संसार से पार लगाता है, हमारा उद्धार करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये कहा है कि ये विरिया नहीं और की, कि ये जो मोक्ष प्राप्ति का समय आ गया है और इस समय मोक्ष प्राप्ति के समय में जो है अब ये जो अवसर आया है उसमें और कोई संसार में पार नहीं लगा सकता। ये जो समय है वो मोक्ष प्राप्ति का है और इस मोक्ष प्राप्ति के समय में कोई और अन्य है जो है सांसारिक साधन है, वो इस संसार से जीवन रूपी नैया को पार नहीं लगा सकते। इसीलिए तू शब्द किसके लिए है? उस शिष्य या प्राणी के लिए आया है। जो कोई गुरु है वो अपने शिष्य को समझा रहा है या कोई अपने मनुष्य को समझाते हुए गुरु कह रहे हैं कि तू करिया वह सोधी, कि हे शिष्य तुम वह कर्णधार को खोज कर ले। वह कर्णधार कौन है? वो हमारा ईश्वर है, जो हमारे इस जीवन रूपी, ये जो जीवन रूपी जो नाव है, जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से, ये संसार रूपी सागर, इससे वो क्या करेगा? पार करेगा। कौन? ईश्वर रूपी कर्णधार। ईश्वर रूपी कर्णधार है वो इस जीवन रूपी नैया को संसार रूपी सागर से पार करा देगा। इसीलिए गुरु है वो अपने शिष्य से कह रहे हैं कि तू उस कर्णधार की शोधी कर ले, अर्थात सुधि लेना, खोज कर ले, जो तुम्हें इस
संसार सागर से पार करवा दे। पाहन नाव चढ़ाई जी, जी मन जिन्होंने, जी मने जिन्होंने, पाहन नाव का पाहन मना पत्थर, पत्थर की नाव बना करके जिन्होंने इस सागर को पार करवा दिया था। पयोधी का तो होता है सागर या समुद्र, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। पयोधी, पय मने जल, जल का जो है आपको धारण करने, आपका जो निवास स्थान है जहाँ पर, तो वो सागर या समुद्र है। तो इसको समुद्र को जो पार जिन्होंने कर दिया है, कीने पार मैंने जिन्होंने किया है, पार करवा दिया है, किसने करवा दिया? तो यहाँ पर एक उस कथा की ओर संकेत किया जा रहा है। बिहारी जी कहना चाहते हैं जब रामायण काल में, रामायण में जब नल और नील है वो पत्थरों को जो है ईश्वर की कृपा से, श्री राम की कृपा से उनको समुद्र में फेंक करके एक सेतु बना देते हैं, तो वही भगवान की कृपा से वो सेतु बना करके उस सारी वानर सेना को पार करवा देते हैं। तो यहाँ पर यही बात इसमें बताई गई है कि उस परमात्मा यानी वो जो कर्णधार है, ईश्वर रूपी कर्णधार है, वह ऐसा सामर्थ्यवान है कि जो पत्थर की नाव बना करके भी सागर को पार करवा सकता है। तो यानी जो नल नील है वो उन्होंने सेतु बना करके सारी वानर सेना को पार करवा दिया था। इसी प्रकार इसमें बिहारी जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन रूपी इस नैया को पार करने के लिए ईश्वर रूपी कर्णधार का सहारा लेना पड़ेगा, और जो ईश्वर रूपी कर्णधार है वही इस संसार इस जीवन रूपी जो नैया है उसको क्या करेगा? पार कर देगा, पार लगा देगा। तो इसीलिए शिष्य को गुरु समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम उस कर्णधार की सुधि ले लो, खोज कर लो, क्योंकि वो सर्वसमर्थमान है, सर्वशक्तिशाली है, उसी का सहारा हमें लेना चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा होने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की कृपा से क्या होगा? ईश्वर की कृपा अगर होगी तो हमें क्या मिलेगी? मोक्ष को प्राप्त हम कर सकते हैं, वो केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। तो बिहारी जी ने यहाँ पर ईश्वर की आराधना करने की बात भी इसमें कही है। तो ये आप इसमें अर्थ आपको आशा समझ में आ गया होगा। और इसके साथ अगर विशेष वाले बिंदु में आप लिखेंगे तो आप इसमें अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, इसमें अलंकार होंगे, अनुप्रास है, आपके रूपक अलंकार है और समासोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और छंद है वो दोहा छंद है। तो ये आप उसमें विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं, और साथ में ये लिख सकते हैं कि ईश्वर ही मोक्ष को प्राप्त कराने में सहायक है, वही मोक्ष को प्राणी का उद्धार करता है, जीवन रूपी उसकी नैया को पार लगाता है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे, ठीक है। अगला दोहा देखिए। कैसे छोटे नरनु ते सरद बड़नु के नाम, मड़ियो दमामू जातु क्यों, कही चुहे के चाम बिहारी, कही चुहे के चाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि तो इस छोटा बड़ा जो कार्य होता है बड़े व्यक्तियों के द्वारा ही संभव होता है। बड़ा कार्य बड़े व्यक्तियों के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है, उसमें छोटे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, अर्थात छोटे व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकते। ये इसमें बताया है, बड़ा कार्य बड़ा व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए कैसे, तो इसमें बताया है बिहारी जी ने कि कैसे छोटे नरनुते, कि छोटे लोग, छोटे नरनुते मैंने लोगों के द्वारा, तेमन से कैसे छोटे लोगों से सरत मन पूर्ण होता है या पूरा होता है, पूर्ण होता है या फिर पूरा होता है, सरत मन पूरा होता है। बड़े लोग मैंने बड़े, बड़े काम मैंने कार्य, बड़े कार्य छोटे व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकते। ये बिहारी जी कह रहे हैं कि बड़े कार्य बड़े व्यक्ति के द्वारा ही संभव होता है, छोटे व्यक्तियों से वो काम पूर्ण नहीं हो सकते। अब उदाहरण देकर कैसे बताया है कि जैसे मंडियो, मंडियो मैंने मंडा या बनाया हुआ, दमामू मैंने नगाड़ा, छोटा नगाड़ा, नगाड़ा, जात मैंने जाता है, क्यों मैंने कैसे, क्यों, कही मैंने कहिए, चूहे के चाम मैंने चूहे की चमड़ी से या चमड़ी से। तो चूहे के जैसे इसमें बताना चाहते हैं कि भाई भला चूहे के चमड़ी से
चूहे की चमड़ी से भला जो है नगाड़ा जो है वो कैसे मढ़ा जाता है। चूहे की चमड़ी से नगाड़ा संभव नहीं है, उसको नगाड़े के ऊपर जो चमड़ी होती है उसको मढ़ा नहीं जा सकता। इसमें ये बात बताया चूहा वो छोटे लोगों का प्रतीक है और जो नगाड़ा है वो बड़े कार्यों का प्रतीक है। तो छोटे चूहे के चमड़ी से कभी भी बड़े जो नगाड़ा है उसको मढ़ा नहीं जा सकता, उसको बजाया नहीं जा सकता मढ़ करके। तो ये इसमें बात कही गई है, बड़े व्यक्ति ही बड़ा कार्य करते हैं, छोटे व्यक्ति नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें बताया गया है, बड़े लोगों के बड़े कार्यों का महत्व इसमें बताया गया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसकी बात करें हम अलंकारों की बात करें तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया, अर्थांतर न्यास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अर्थांतर न्यास अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। टेढ़ी बात कही है इन्होंने, वक्रोक्ति की है, ठीक है। बात कहना चाहते कुछ और, कहीं कुछ और है, तो ये वक्रोक्ति हो गई, ठीक है ना। वक्रोक्ति यानी टेढ़ी बात। प्यारे विद्यार्थियों, अगले जो दो है विशेष वाले बिंदु में आप ये लिख देंगे, ठीक है। दो छंद है और बड़े कार्य है बड़े व्यक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं, विशेष में आप लिख देंगे। अगला आप है जो दो है वो हम लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, दिने दस आदरू पाई के कहिले आप बखान, जो लगी काग सराद पकू तो लगी तो सन्मान बिहारी, तो लगी तो सन्मान। इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी कह रहे हैं कि इसमें कोवा का एक अन्योक्ति रूप में बताया गया। कोवा में कहा गया है कोवा, तो कोवे के अन्योक्ति के द्वारा इसमें बताया गया है कि कुछ जो तुच्छ लोग हैं या अपात्र लोग हैं, वो अपात्र लोग समाज में उनको थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। तो इस पर इन्होंने एक व्यंग्य किया है, अन्योक्ति की है कि अपात्र लोगों को समाज में जो प्रतिष्ठा मिल जाती है तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो स्थायी नहीं रहती। इसके माध्यम से इसमें बात बताइए कि अपात्र लोगों को प्रतिष्ठा अगर मिल भी जाती है समाज में तो वो उनकी स्थायी प्रतिष्ठा नहीं रह सकती। इसके देखिए एक उदाहरण दिया इसमें कि दिन 10 यानी 10 दिन या कुछ दिन, दिन 10 का मतलब 10 दिन यानी कुछ दिन, कोवे को संबोधित करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि कुछ दिन आदर सम्मान प्राप्त करके, आदर माने आदर सम्मान, पाई माने प्राप्त करके, के माने करके, करी ले आप बखानो कर ले, कोवे से कह रहे हैं कर ले माने ले, आप माने स्वयं, बखानो माने वर्णन प्रशंसा करना कि अपनी प्रशंसा खूब प्रशंसा कर ले हे कोवे। इसमें कोवे को संबोधित करते हुए जो है बिहारी जी कहते हैं कि हे कोवा, तू चाहे अपनी प्रशंसा खूब कर ले चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रशंसा करने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि तेरे लिए जो आदर सम्मान है वो कुछ दिनों के लिए होगा। तो 10 आदर पाई की कर ले आप बकानी है कोवे, तू भले ही कुछ दिनों के लिए आदर सत्कार प्राप्त कर ले, करके अपनी प्रशंसा खूब कर ले, अपने मुख से अपनी प्रशंसा खूब कर ले, क्योंकि जो लगी मैंने जब तक, जो मैंने जब लगी मैंने तक, जब तक हे कोवे श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध का मतलब श्राद्ध पक्ष, जब श्राद्ध पक्ष होता है तब तक, तो मैंने तब और लगी मैंने तक, तब तक तो मैंने तुम्हारा सम्मान मैंने सम्मान होगा। हे कोवा, तुम्हारा सम्मान तब तक ही है जब तक श्राद्ध पक्ष है, ठीक है ना। श्राद्ध पक्ष तक तुम्हारा सम्मान होगा, फिर बाद में जैसे ही श्राद्ध पक्ष के 15 दिन बीत जाएंगे उसके बाद में तेरा कोई आदर सत्कार नहीं करेंगे। तो अपात्र लोगों को यहाँ पर कोवा है वो अपात्र, समाज में अपात्र जो लोग हैं उनका प्रतीक है। अन्योक्ति के द्वारा इसमें बात की गई। अलंकार की बात करें तो उसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। कोवे के माध्यम से समाज के जो लोग हैं, जो अपात्र है, उनको
समाज में प्रतिष्ठा मिल तो जाती है, लेकिन वो प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रह पाती। ये बिहारी जी इसमें बताना चाहते हैं। तो कौवे के माध्यम से, कौवे की अन्योक्ति के द्वारा इसमें बताना चाहते हैं कि ये कौवा भले ही चाहे कुछ समय के लिए तुम आदर प्राप्त करके अपना स्वयं प्रशंसा कर ले, खूब अपनी प्रशंसा कर ले, लेकिन ये तभी तक है जब तक श्राद्ध पक्ष है, तब तक ये कौवे तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएंगे, फिर तुझे कोई कौवे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से इसमें बात यही करना चाहते हैं कि समाज में अपात्र व्यक्ति है, उनका सम्मान है वो थोड़े समय के लिए होता है, स्थायी नहीं होता। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसमें अलंकारों की बात करें तो मैंने बता दिया अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और समाज में जो अपात्र लोग हैं उनका सम्मान तो किया जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं रह पाता। तो ये बात इसमें आप विशेष वाले पॉइंट में बिंदु में आप लिख देंगे। अगला जो दोहा है वो आप देखिए, कब को टेर तू दीन रटे होत श्याम सहाय, तुम लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय बिहारी जगनायक जगबाय। इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी ने एक इसमें अपने मुंह लगे ईश्वर के, भगवान के मुंह लगे सेवक की तरह भगवान को उल्हाना दी है। भगवान को क्या दी है? उल्हाना दी है, फटकार से लगाई है, व्यंग्य किया है कि क्योंकि बिहारी जी वो अपने प्रभु से भक्त है, वो अपने भगवान से कई बार जो उल्हाना भी अपनी दे सकता है, अपनी अपनी भाव है भक्त की। तो वो यहाँ पर बिहारी जी है, वो एक मुंह लगे सेवक की भांति अपने स्वामी अपने भगवान से जो है उनको उल्हाना देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कि कब को टेरे तो दीन रट। दीन रट का मतलब होता है दीन वाणी। दीन वाणी में दैन्य भाव से, ठीक है ना, दीन माने दैन्य, तो दैन्य वाणी में, दीन वाणी में तेरे को मैंने पुकार रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पुकार रहा हूँ। कब को मैंने कब का, यानी कब से, बहुत समय से, कब से मैं आपको पुकार रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? बिहारी जी कह रहे हैं। हो तेरे श्याम सहाय, फिर भी आप तैयार नहीं हो रहे हो। वो तो मैंने तैयार नहीं हो रहे हैं। श्याम मैंने श्री कृष्ण, श्याम सहाय मैंने सहायक, कि आप मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कौन? बिहारी जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी मैं आपको कब का दीन वाणी में आपको पुकार रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, फिर भी हे श्री कृष्ण जी आप मेरी सहायता के लिए उद्यत नहीं हो रहे हो, तैयार नहीं हो रहे हो। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से व्यंग्य किया है कि तुम लागी जगत गुरु जगनायक जगबार। तुम मैंने तुम्हें शब्द यहाँ पर श्री कृष्ण जी के लिए आया है। हे श्री कृष्ण जी तुम्हें लगता है, लागी मैंने लग गई है, जगत गुरु मैंने जगत के गुरु, हे जगत के गुरु तुम्हें जगत की जग वायु, वायु मैंने वायु हवा, जगत की हवा, संसार की हवा, ठीक है, संसार की हवा लग गई है। मुहावरा भी है, संसार की हवा लग जाना मुहावरा है। तो हे जगत के नायक मैंने जगत के स्वामी, संसार के नायक का होता स्वामी, हे जगत के स्वामी, हे जगत के नाथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बिहारी जी ईश्वर से कह रहे हैं, अपने कृष्ण से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जगत के स्वामी आपको इस संसार की हवा लग गई है, इसीलिए आप मेरा उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। तुम लागी जगत गुरु की, मुझे तो आप मेरी तरफ बिल्कुल ही, मैं दीन वाणी से आपको रट रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, फिर भी आप मेरी सहायता के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसा जान करके मैं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा प्रतीत होता है आपके इस व्यवहार से कि आप है हे जगत के गुरु, हे जगत के स्वामी, आपको भी संसार की हवा लग गई है। अर्थात आप अब किसी का भी क्या नहीं कर पा रहे, उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी की भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी जगत की संसार की हवा लग गई है। तो बिहारी जी बड़े दैन्य वाणी में ये बात कहना चाहते हैं। यहाँ कुल मिला की बात यह है कि वो उल्हाना भी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने उद्धार की कामना भी कर रहे हैं,
अपने उद्धार की कामना इसमें की गई है बिहारी जी के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पत्री समझ में आ गया होगा। और इसमें आपकी बात करें तो अलंकारों में विप्सा है, दीपक है, ये अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। दीपक है, विप्सा अलंकार का प्रयोग है, आपके रूपक अलंकार का, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा है, साथ ही साथ इसमें आपके जो दोहा है वो छंद इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये आप इसमें लिख देंगे। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नीकी दई अनाटनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारन बिरदू बारक बारन तारी बिहारी बारक बारन तारी। देखिए इस पद में बिहारी जी ने इसमें भी अपने ईश्वर को उल्हाना दी है और अपने उद्धार की कामना की है। उल्हाना भी वही दे सकता है जो सच्चा भक्त होता है, वही ईश्वर को उल्हाना भी दे सकता है। अलग अलग भाव है अपने अपने भक्तों के, कोई अपने सखा भाव से भक्ति करता है, कोई दास्य भाव से, तो कई बार मित्र भाव से भी, सखा भाव से जब करते हैं तो उल्हाना भी दे सकते हैं। तो इसमें बिहारी जी ने अपने भगवान को उल्हाना देते हुए पहले अपने उद्धार की कामना की है कि नीकी मन अच्छी, बिहारी जी कहते हैं अच्छी, दई मन कर दी है या कर दी है, अनाकानी मैंने आनाकानी, ठीक है, या अवहेलना, अनसुनी, आनाकानी का मतलब अनाकानी का मतलब आनाकानी कर दी है, अनसुनी कर दी है, ध्यान नहीं दे रहे हो, फीकी परी, फीकी परी, परी मैंने पड़ी, गुहारी मैंने पुकार, विनती, मेरी विनती है वो भी फीकी पड़ गई है, आप मेरी विनती को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। हे मेरे श्री कृष्ण जी, आपको मैं बहुत पुकार रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहे, सुन नहीं पा रहे हैं। आपने मेरी विनती को अच्छी आनाकानी कर दी, मैं आपको कब से देने वाणी में आपको रट लगा रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, फिर भी आप मेरी इस विनती को सुन नहीं रहे हैं। तो आपने मेरी विनती को बहुत अच्छी नीकी दई आनाकानी मैंने बहुत अच्छी अनसुनी कर दी। ये अवहेलना, ये जो है बिहारी जी वो है, इनसे भगवान से क्या कर रहे हैं, उल्हाना कर रहे हैं, फटकार रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी आनाकानी कर दी भगवान, और आप मेरी पुकार को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। कैसे नहीं सुन रहे हैं? ऐसा करके मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बिहारी जी कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तज्जो मैंने छोड़ दिया, मनो मैंने मानो, तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। तारण बिंदु मैंने जो उद्धार करने का यश था, तारणहार, उद्धार करने का यश, बिंदु मैंने यश, कीर्ति, जो आपका तारणहार नाम है, आप समस्त प्राणियों को तारते हो, उद्धार करते हो, वो जो यश था वो बारक बारन, बारन मैंने हाथी को, बारन, बारक मैंने एक बार तारी मैंने उद्धार कर दिया कि आपने, हे भगवान, आपने एक बार जो है, एक बार हाथी का उद्धार क्या कर दिया, उसके बाद तो आप अपने तारण वाले जो भाव है, गज ग्रह की आपने कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है, तो गज को ग्रह से मुक्त करवाया था, तब उस समय तो आप दौड़े दौड़े आ गए थे और उद्धार किया था हाथी का। तो उस समय तो आपने उद्धार कर दिया, एक बार क्या उद्धार करके यश प्राप्त कर लिया, अब तो आपने जो उद्धार करने का, तारने का कार्य ही छोड़ दिया, उस यश को एक बार प्राप्त कर लिया, उसके बाद अब और अन्य प्राणियों का उद्धार नहीं कर रहे हो। तो ये बिहारी जी है, अपने ईश्वर को, अपने भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दे रहे हैं कि
आप भी मेरा उद्धार कीजिए। जैसे आपने हाथी का उद्धार किया था ऐसे आप मेरा भी उद्धार कीजिए। तो लेकिन उसके लिए उन्होंने ईश्वर को एक उल्हाना दिया कि एक बार आपने हाथी का क्या उद्धार कर लिया, उसके बाद में तो आपका जो उतारने या उद्धार करने का जो यश है वो बस आपने प्राप्त कर लिया। ऐसे थोड़े से यश प्राप्त करके आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि अन्य प्राणियों का भी उद्धार करना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक तरह से ईश्वर को उल्हाना दिया गया। तो ये आप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आपके अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, रूपक है, वक्रोक्ति है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास तो आप सभी में लिख लेंगे, रूपक का भी इसमें है प्रयोग, और मनोमाया तो उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग है। टेढ़ी बात कहिए तो वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा भाषा है, और छंद की बात करें तो दुआ छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बिहारी जी की ये 5 दुए हैं वो पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम आगे के जो पद है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।